अब जो इस थर्मोडायनामिक्स के अंदर हमने कल जो है वो निकालनी थी मोस्ट प्रॉबेबल, VRMS और V एवरेज, यानी कि जो वेलोसिटी की डिस्ट्रीब्यूशन थी उसको स्टडी कर लिया था। आज जो है वो हमने स्टडी करना है मैक्सवेल बोल्ट्जमैन एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, मैक्सवेल बोल्ट्जमैन एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन। पिछले आर्टिकल में आपने एनर्जी की नहीं, वेलोसिटीज की डिस्ट्रीब्यूशन जो हैं उनको स्टडी किया था। तो हमें इस बात का पता है कि जो मॉलिक्यूल्स हैं गैस के वो रैंडमली मूव कर रहे होते हैं तमाम डायरेक्शंस के अंदर, और इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि जब हम इनको काउंट करते हैं मॉलिक्यूल्स को उनकी स्पीड से या उनकी काइनेटिक एनर्जी से, यानी कि वो रैंडमली मूव कर रहे हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमने उनको जब काउंट करना होता है तो किससे करते हैं, उनकी वेलोसिटी से, या उनकी वेलोसिटी से काउंट करेंगे तो मतलब है कि वेलोसिटी से एसोसिएटेड कौन सी एनर्जी होगी, काइनेटिक एनर्जी होगी। तो इसका मतलब है कि आप उसको काइनेटिक एनर्जी से उसको काउंट जो है वो करेंगे। तो जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं जिनकी काइनेटिक एनर्जीज E और E प्लस D के दरमियान होती हैं, एट द सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स विद स्पीड बिटवीन V एंड V प्लस TV, यानी कि आपने जो इंटरवल लिया था वेलोसिटी का, हमने रेंज डिफाइन की थी, आपने रेंज डिफाइन की थी कि V से V प्लस DV के दरमियान में। ठीक है, अब यहाँ पर जो एनर्जी की रेंज डिफाइन करेंगे वो E से E प्लस DE के दरमियान में डिफाइन करेंगे। ठीक है, तो जो मॉलिक्यूल्स हैं गैस के, द मॉलिक्यूल्स ऑफ ए गैस आर मूविंग इन ऑल डायरेक्शंस रैंडमली। ये तमाम डायरेक्शंस के अंदर रैंडमली जो है वो मूव कर रहे हैं। ठीक है, तो इट मेक्स नो डिफरेंस whether we count the molecules by their velocities, speeds या velocities, or by their kinetic energies। ठीक है, इससे कोई डिफरेंस नहीं पड़ता कि चाहे आप उनकी वेलोसिटी से करें, क्योंकि वेलोसिटी किससे रिलेटेड है, काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, तो अब हमारे पास जो रेंजेस हैं, ठीक है, द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, अब जो हमारे पास नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं N ऑफ E DE with kinetic energies between E and E plus DE, ये नंबर हमारा। अब एनर्जी की फॉर्म में हमने इसको ले लिया। ठीक है, इज द सेम as N of V between V and V plus dV। वहां पर वेलोसिटी स्पेस थी, यहां पर
एनर्जी की स्पेस आ गई है। तो इसका मतलब है कि जो एन ऑफ ई डी ई है दैट इज इक्वल टू एन ऑफ वी डी वी के बराबर है। और यहां से एन ऑफ ई की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी एन ऑफ वी डी वी ओवर डी ई। ठीक है, ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो आ गई। अब जो मॉलिक्यूल आइडियल गैस के हैं उनके पास सिर्फ काइनेटिक एनर्जी होती है, यह आपको पता है इस बात का। उनकी इंटरनल एनर्जी किस वजह से होती है? सिर्फ क्यों? क्योंकि वो स्टॉप तो होते नहीं है, हर वक्त रैंडमली मूव कर रहे होते हैं। तो जो कोई चीज़ हर वक्त मूव ही कर रही है, रुक नहीं रही है, तो फिर उसकी पोटेंशियल एनर्जी तो नहीं हो सकती, उसकी काइनेटिक एनर्जी होती है। ठीक है, तो सिंस molecules of ideal gas has only kinetic energy, सिर्फ काइनेटिक एनर्जी है। तो काइनेटिक एनर्जी बराबर होती है 1/2 mv² के। तो इसको हम लिख सकते हैं कि E इज इक्वल टू 1/2 mv²। तो यहां से v² इज इक्वल टू 2E/m। ठीक है, और इसको हम लिख सकते हैं 2/m √e की पावर 1/2। ठीक है, जिसको राइट डाउन कर सकते हैं ये। ठीक है, अब आप अगर वो फार्मूला देखें इक्वेशन नंबर 1 के अंदर, तो वो जो इक्वेशन नंबर 1 के अंदर फार्मूला, उसके अंदर dv/de हमें चाहिए। तो dv/de हमारे पास किसके बराबर आ जाएगा? 2m √1/2 e की पावर -1/2। इसको क्या दें इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, सिर्फ क्या किया, उसको डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू ई, काइनेटिक एनर्जी को। अच्छा, अब ये जो क्वेश्चन 2 है, पुट 2 × 1, 2 को 1 में पुट करें तो n ऑफ E इज इक्वल टू n ऑफ V 2/m √1/2 e की पावर -1/2 ये आ जाएगा। इसको आप कहें कि दैट इज इक्वेशन नंबर 3। अब हमारे पास जो dn ऑफ v/dv है, ठीक है, उसकी वैल्यू क्या थी? dn ऑफ v/dv, ये वही पुरानी वैल्यू मैं लिखने लगा, उसको रिकॉल करें लास्ट लेक्चर के अंदर। ठीक है, ये वैल्यू थी हमारे पास 4πn a³ v² e की पावर -β1/2 mv², ये वैल्यू थी। यही थी ए की वैल्यू आपने इसके अंदर कैलकुलेट की थी कैलकुलेट। ठीक है, वो ए की वैल्यू जो है उसको हम यहां पर सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो ए की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये क्या आ जाएगा? dnv/dv
दैट इज इक्वल टू 4 पाई एन एम बीटा का क्यूब 2 का क्यूब पाई का क्यूब अंडर रूट वी स्क्वेयर ई की पावर माइनस बीटा 1/2 एम वी स्क्वेयर, ये आ जाए। और यहां पर आपको पता है कि बीटा 1/k_t के बराबर है। तो ये यहां से अब जो हमारे पास वैल्यू है एन ऑफ वी की, ठीक है, जो एन ऑफ वी है ये हमारे पास आ जाएगा एन ऑफ वी, यानी कि डी एन ओवर डी वी को हम कह देंगे क्या, एन ऑफ वी। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 4 पाई एन एम बीटा 2 क्यूब पाई क्यूब वी स्क्वेयर ई की पावर माइनस बीटा 1/2 एम वी का स्क्वायर। यानी कि इसको डी एन ऑफ वी ओवर डी वी को हमने क्या कह दिया, एन ऑफ वी। अब बीटा इसके अंदर 1/k_t है, तो बीटा की वैल्यू पुट करें, तो बीटा की वैल्यू पुट करेंगे तो ये आ जाएगा 4 पाई एन एम ओवर 2 पाई k_t 3/2 वी स्क्वेयर ई की पावर माइनस बीटा 1/2 एम वी स्क्वेयर। इसको कहते हैं, ये कोई इक्वेशन नंबर 4 जो है वो हमारे पास आ गई है। अब 4 को 3 के अंदर सब्स्टिट्यूट करें। 3 कौन सी थी, ये वाली। एन ऑफ वी की वैल्यू आपने निकाल ली है, इसके अंदर एन ऑफ वी की वैल्यू जो है उसको सब्स्टिट्यूट करें। पुट 4 × 3, 4 को 3 में पुट करें तो एन ऑफ ई इज इक्वल टू 4 पाई एन एम ओवर 2 पाई k_t 3/2 वी स्क्वेयर ई की पावर माइनस बीटा की जगह 1/k_t आप पुट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, एम वी स्क्वेयर ओवर 2k_t 2/m अंडर रूट 1/2 ई की पावर माइनस 1/2। ठीक है, इसको अगर आप थोड़ा सा सॉल्व करें इसके अंदर तो ये आ जाएगा एन ऑफ ई इज इक्वल टू 4 पाई एन एम ओवर 2 पाई k_t 3/2 2e ओवर m e की पावर माइनस e ओवर k_t और 2/m अंडर रूट 1/2 e की पावर माइनस 1/2। ठीक है, वी स्क्वेयर की जगह पे 2e/m वैल्यू सब्स्टिट्यूट की है, निकाली थी ना ये वाली, वो जो वी स्क्वेयर नहीं आ रहा उसके अंदर 2e/m वैल्यू सिर्फ पुट की है और कुछ नहीं किया। उसके बाद अब आप देखें कि इसको अगर हम फर्दर सिंप्लीफाई करें तो n ऑफ e दैट इज इक्वल टू
2n/π √1/kT 3/2 e की पावर 1/2, ठीक है, और e की पावर -e/kT। ये उसको सॉल्व किया सर, उसमें पावर्स को आप देख लें आगे पीछे करनी। यहाँ पर e आ रही है -1/2, 1/2 वो कितनी हो जाएगी, वो आपके पास e की पावर 1/2 हो जाएगी। बाकी kT को इस तरफ ले हैं, 2π वो कैंसिल हो जाएगा, 1π अंडर रूट में आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास वैल्यू n ऑफ e की निकल आई। तो इसको कहते हैं, दिस इज कॉल्ड मैक्सवेल एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन। यानी कि ये जो फार्मूला निकला है ये वाला, ये, ठीक है, इसको क्या कहते हैं, दिस इज known as Maxwell energy distribution। इसको हम मैक्सवेल एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन का नाम जो है वो देते हैं। तो ये सेम होती है किसी की भी गैस के लिए किसी भी गिवन टेम्परेचर पे, और ये डिपेंड नहीं करती है ऑन द मास ऑफ द मॉलिक्यूल्स। इसके अंदर कहीं पर भी मॉलिक्यूल्स के मास का जिक्र नहीं आ रहा, ठीक है। और ये सेम होती है किसी भी गैस के लिए किसी गिवन टेम्परेचर के ऊपर। तो ये डिस्ट्रीब्यूशन है, ये सिर्फ अप्लाई होती है मोनोटॉमिक गैस के ऊपर। आपने पढ़ी है डाइटॉमिक, मोनोटॉमिक, पॉलीटॉमिक। तो ये डिस्ट्रीब्यूशन जो है ये सिर्फ अप्लाई होती है मोनोटॉमिक गैसेस पे। ये मिटा दूं ना, this distribution only applies on the monoatomic gases because we assume that gas molecule हम इसके अंदर सिर्फ ये, क्योंकि मोनोटॉमिक गैस में आप क्या अज्यूम करते हैं कि उसकी सिर्फ ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी, मैंने यानी कि उसके रोटेशनल और वाइब्रेशनल को आप कंसिडर नहीं करते। तो यहाँ पर हमने कौन सी काइनेटिक एनर्जी लेकर इसको सॉल्व किया है, ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी को लेकर किया है, ठीक है। हैव ओनली ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी। अब हम जो है वो फ्रैक्शन जो है इन गैस मॉलिक्यूल्स का उसको कैलकुलेट करेंगे, जो कि जिनके पास एनर्जीज हैं E और E प्लस DE, क्योंकि हमने N ऑफ E निकाल ली है, ठीक है। तो जो फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स, ठीक है, जो फ्रैक्शन है गैस मॉलिक्यूल्स का उसको हमने कैलकुलेट करना है N ऑफ E DE डिवाइडेड बाई N। और इनकी एनर्जीज जो हैं वो E एंड E प्लस DE है और N ऑफ E हमें पता है। तो इसका मतलब है कि जो टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं, द टोटल नंबर
ऑफ मॉलिक्यूल्स। अब जो टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं n, दैट इज इक्वल टू 0 से इंफिनिटी n ऑफ e डी। टोटल अब हमें तो नहीं पता उसके अंदर कितने मॉलिक्यूल हैं, तो फिर कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेट करोगे, 0 से इन्फिनिटी करोगे इंटीग्रेट, ठीक है। तो हमें तो नहीं ना पता, वो पता नहीं कितने ही मॉलिक्यूल कितने एटम, हम उनको तो काउंट नहीं कर सकते, ठीक है। अच्छा, अब ये टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इतने आ जाएंगे। अब हमने जो है इंटरनल एनर्जी, इसी ये सारा कुछ जो किया है, इसकी मदद से इंटरनल एनर्जी जो है आइडियल गैस की, उसको कैलकुलेट करके देख रहे हैं, ठीक है। इंटरनल एनर्जी ऑफ आइडियल गैस। तो कंसिडर करें कि हमारे पास n ऑफ ई डी ऑफ ई मॉलिक्यूल्स हैं, n ऑफ ई डी ऑफ ई मॉलिक्यूल्स, ये आप कंसिडर करें कौन सी एनर्जी रेंजेस में, E एंड E प्लस डी ई रेंजेस के अंदर। तो जो कंट्रीब्यूशन है इंटरनल एनर्जी ऑफ द गैस, वो हम कहते हैं कि उसको द कंट्रीब्यूशन ऑफ इंटरनल एनर्जी ऑफ ए गैस, ठीक है, दैट इज इक्वल टू ई एन ऑफ ई डी ई, इसके बराबर है। तो जो टोटल कंट्रीब्यूशन है, टोटल में सारी पूरी गैस के अंदर जो इंटरनल एनर्जी है, टोटल ई इंटरनल ऑफ गैस, टोटल इंटरनल एनर्जी जो गैस की है, ई इंटरनल दैट इज इक्वल टू 0 से इंफिनिट ई ऑफ एन ऑफ ई डी ई, वो इसके बराबर है। ठीक है, ये टोटल इंटरनल। अब टोटल भी टोटल मॉलिक्यूल्स हैं, तो फिर 0 से इन्फिनिट हम उसको इंटीग्रेट करेंगे, ठीक है। अच्छा, अब आप देखें कि आपने जो है वो वैल्यू निकाली हुई है इसकी n ऑफ e की, ठीक है। तो ये वैल्यू जो है हमारे पास, बल्कि इसको एक मिनट, ये जो एक्सप्रेशन है ना, इसको लिखें n ऑफ ई डी ई, इसको भी यहाँ पर n ऑफ ई डी ई जो है वो लिख लें, ठीक है। वो ई एन जो है वो n नहीं है एक्चुअली उसका, ठीक है, लेकिन वो ई एन से फिर वो कन्फ्यूजन होगी, क्योंकि हमने पीछे n ऑफ ई, वो n ऑफ ई जो है ना एक्चुअली, ये जो है n ऑफ ई, इसका मतलब ई एन नहीं है, ठीक है। उस रेंज के अंदर इतने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं, यानी कि n की इतनी एनर्जी है, तो इसका यही मतलब। तो आपके पास ई इंटरनल जो है वो n ऑफ ई डी ई के बराबर आ जाएगा। तो अब यहाँ पर जो वैल्यू है वो आप सब्स्टिट्यूट करें इसकी, तो इस वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये आ जाएगी, नहीं आप इसको ना, ये वही बना लेने दें, पहले वाले, इसको यही रहने दें,
ई एन ऑफ ई एन ऑफ ई डी ई, ये रहने देना, ठीक है। ई एन ऑफ ई डी ई, ये रहने देना, ठीक है। अब इसके अंदर आप वैल्यू रखें किसकी, एन ऑफ ई की। तो ई इंटरनल 0 से इंफिनिटी, ठीक है। एन ऑफ ई की वैल्यू जो है वो हमारे पास क्या थी, 2n/पाई का अंडर रूट 1/kt की पावर 3/2। अब एक ई और वहां पर एक ई आ रहा 1/2, वो 1/2 1 के साथ ऐड होगा तो क्या आ जाएगा 3/2, ई की पावर 3/2, ई की पावर माइनस e/kt डी ई। ठीक है, सिर्फ क्या किया हमने, वैल्यू एन ऑफ ई की पुट की है। उस एन ऑफ ई के अंदर एक ई था, वो ई इसके साथ मल्टीप्लाई हो उसकी पावर तो ये वैल्यू जो है ये हमारे पास निकल आई है। अब आप देखें कि यहां पर आप पुट करें, पुट u इज इक्वल टू e/kt और e यहां से आ जाएगा ktu, तो इसका de ले तो kt du के बराबर आ जाएगा। अब फिर इसको पुट करें ई इंटरनल के अंदर, तो 2n/पाई अंडर रूट 1/kt की पावर 3/2, 0 से इंफिनिटी kt की पावर 3/2, u की पावर 3/2, e की पावर माइनस u और kt du। ठीक है, सिर्फ वो सब्स्टिट्यूट किया है मैंने, ऊपर लिख दिया है कि ई जो है वो के टी यू के बराबर है, उसका डिफरेंशियल लिया और इसके अंदर ई को यू के अंदर कन्वर्ट कर दिया, बस और कोई काम नहीं किया। अब इसको ज़रा सिंप्लीफाई कर लें तो ई इंटरनल हमारे पास किसके बराबर आ जाएगी, 2n/पाई अंडर रूट के टी 0 से इन्फिनिटी u की पावर 3/2, e की पावर माइनस u du। अब ये इंटीग्रल जो है इसको आपने करना है सॉल्व। तो इस इंटीग्रल को सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको स्टैंडर्ड इंटीग्रल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, कोई अच्छा सा इंटीग्रल नहीं लग रहा, मुश्किल सा लग रहा है। ठीक है, तो इसको फिर स्टैंडर्ड इंटीग्रल के अंदर कन्वर्ट, तो इसको स्टैंडर्ड में करने के लिए u को आप पुट करें x²। ठीक है, u को x² के बराबर सब्स्टिट्यूट करें तो e इंटरनल इज इक्वल टू 2n/पाई अंडर रूट के टी 0 से इन्फिनिटी। अब u को x² रखा हुआ है तो x³ e की पावर माइनस x² 2x dx ये आ जाएगा x में कन्वर्ट होने के बाद। तो इसको आप लिख सकते हैं e इंटरनल 4n/पाई अंडर रूट के टी 0 से इन्फिनिटी x4 e की पावर माइनस x² dx। अब ये बन गया
स्टैंडर्ड इंटीग्रल। ठीक है, तो ये जो स्टैंडर्ड इंटीग्रल बन गया है, इसका फार्मूला जो है इसका फार्मूला हमारे पास 0 से इन्फिनिटी x की पावर 2n e की पावर माइनस एक्स स्क्वेयर इज dx इज इक्वल टू 135 गॉन 2n माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2n प्लस 1 an पाई ओवर a अंडर रूट। ये फार्मूला है इसका। तो यहाँ पर a1 है और n2 है, तो e इंटरनल आपके पास आ जाएगा 4n ओवर पाई अंडर रूट के टी 2 मल्टीप्लाई बाई 2 माइनस 1 डिवाइड बाई 2 इंटू 2 प्लस 1 और पाई ओवर 1, a की वैल्यू 1 है, दैट इज इक्वल टू e इंटरनल इज इक्वल टू 2n ओवर पाई अंडर रूट के टी 3/4 पाई अंडर रूट। तो इसको आप सॉल्व करेंगे तो e इंटरनल हमारे पास 3/2 n के टी के बराबर निकल आएगी। ठीक है, ये हमारे पास इंटरनल एनर्जी की वैल्यू आ जाएगी। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट जो है वो है मीन फ्री एनर्जी। ठीक है, मीन फ्री एनर्जी। तो मीन फ्री एनर्जी ई एवरेज इज इक्वल टू 1 ओवर एन। अब मीन लिया तो उसको एन से डिवाइड कर देंगे, 0 से इन्फिनिटी ई एन ऑफ ई डी ई, ये आ जाएगा। तो हमारे पास जो है ई एवरेज जो है दैट इज इक्वल टू 1 ओवर एन 0 टू इन्फिनिटी ई एन ऑफ ई डी ई। ये तो आपने कैलकुलेट कर लिया हुआ है, ये किसके बराबर है? ये तो ई इंटरनल के बराबर है, 1 ओवर एन ई इंटरनल, इसी के बराबर है ना। ठीक है, ई इंटरनल की वैल्यू निकल आई हुई है, तो ई एवरेज आपके पास आ जाएगा 1 ओवर एन। अब क्या वैल्यू निकली है? 3/2 एन के टी, तो एन एन से कट गया, ई एवरेज 1 ओवर 2 3/2 के टी। ये हमारे पास एवरेज ई जो है वो निकल आएगा। थ्री बाई टू के टी। उसके बाद अब आखिरी रह गई है जो कि है मोस्ट प्रोबेबल एनर्जी। ठीक है जी, वो सारा आएंगे तो मुझे बता देना। ठीक है, सबसे ज़्यादा अब मोस्ट प्रोबेबल एनर्जी किन की होगी?
मोस्ट प्रॉबेबल एनर्जी उनकी होगी जिनकी मोस्ट प्रॉबेबल वेलोसिटी है। सबसे ज़्यादा ई प्लस डी ई रेंज के अंदर वो मालिक्यूल्स जिनकी एनर्जी सबसे ज़्यादा लाई करती है ई और ई प्लस डी ई रेंज के अंदर। तो जो मैक्सिमम एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन है उसके मुताबिक n ऑफ E इज इक्वल टू 2n ओवर पाई अंडर रूट 1 ओवर के टी 3/2 e की पावर 1 ओवर 2 e की पावर माइनस e ओवर के टी, ये हमारे पास वैल्यू है। तो यहाँ से अगर हम डी एन ऑफ ई ओवर डी ई निकालें, यानी कि विद रिस्पेक्ट टू एनर्जी डिफरेंशिएट करें, तो 2n ओवर पाई अंडर रूट 1 ओवर के टी 3/2 और d ओवर डी ई 1 ओवर 2 e की पावर e ओवर के टी। अब आप जो है इसको पुट करें डी एन ऑफ ई डी ई को 0 के बराबर, तो 2n ओवर पाई अंडर रूट 1 ओवर के टी 3/2 d ओवर डी ई की पावर 1/2 e की पावर माइनस e ओवर के टी, दैट इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये हमारे पास 0 के बराबर जो है वो आ जाएगा। अब ये सारा फैक्टर तो 0 के बराबर नहीं होगा, लेकिन ये वाला 0 के बराबर होगा, तो d ओवर डी ई की पावर 1/2 के टी दैट इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये वाला तो 0 के बराबर नहीं ना होगा, ये वाला, ये तो कांस्टेंट है, इसके अंदर तो सारी चीज़ें कांस्टेंट है, ये तो 0 नहीं हो सकती, लेकिन ये वाला वेरी कर रहा है, तो ये हमारे पास 0 के बराबर हो जाएगा। अब आप करें इसको डिफरेंशिएट, यू वी लगाएंगे, तो e की पावर 1/2 1 ओवर के टी माइनस के साथ e की पावर माइनस e ओवर के टी प्लस 1 ओवर 2 e की पावर माइनस 1 ओवर 2 e की पावर माइनस e ओवर के टी इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से ये आ जाएगा e की पावर 1/2 माइनस 1 ओवर के टी प्लस 1 ओवर 2 e की पावर माइनस 1/2 दैट इज इक्वल टू 0। वो e की पावर माइनस e ओवर के टी कॉमन निकाला, तो वो कॉमन निकलने के बाद मैं e की पावर e ओवर के टी इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है जी, अब 2 स्टेप रह गया, अब कर ही देता हूँ, ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो जो है ये देखें, ये क्या आ जाएगा, e 1 ओवर 2 ओवर के टी दैट इज इक्वल टू 2 e की पावर 1/2, तो e यहाँ से 1 ओवर 2 के टी के बराबर आ जाएगा, यानी कि मोस्ट प्रोबेबल स्पीड कितनी है 1 ओवर 2 के टी। ठीक है जी, ये बमुश्किल हमारी इससे जान छुट गई है इस कैलकुलेशन से।